सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू नॉट गेटिंग योर ड्यू इन योर करियर? दिस इज सन. बेटर you become, more masterful you become, the more dangerous your position becomes, more fireable you become, and that is because of a weak sun. तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी सूर्य के ऊपर बात करेंगे. ऑलराइट, अब बहुत ही नेग्लेक्टेड एक प्लैनेट है. ट्रांजिट वाजिट में तो एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं ये सूर्य आ रहा है, ये होगा वो होगा, पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन पितृदोष वगैरह के बाद तो जोड़ देते हैं. सो हाउ टू रेमेडी योर सन? डैम इट दोस्तों, पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता. जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था. मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली. However, good news is आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए. रेमेडी योर डिग्निटी. Have you ever thought about it? ये पैटर्न रहा है ना, बहुत लोग, बहुत ब्रिलियंट लोगों के साथ ये पैटर्न रहता है. तो अगर आपने भी पूछा है टाइम टू टाइम ये मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, मैं तो पूछता था. ओके, मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा. ये वीडियो होने वाला है आपके लिए स्पेशल, बिकॉज नाउ हो सकता है आप इस वीडियो के बाद अपना पैटर्न ब्रेक करें. यू एक्चुअली बिकम अ पॉपुलर गाय, रिकॉग्नाइजेबल गाय, a guy to reckon with. So today I will explain 5 career patterns. So a journal video can only show a pattern, cannot tell you whether that pattern belongs to you or planet combination that happens in your chart. The first thing you need to do is take out your chart. Okay, study the planetary combination. जैसे मैं बोलता हूं, आप अपने चार्ट में अलाइन करते रहिएगा. I will also tell you about the remedy for each combination. ये सारे combination लफड़े वाले हैं. So ये भी गया काम. Why you keep getting fired despite you being an amazing at your job. आज का माहौल ही कुछ ऐसा है. You know, the greatest lie that I've heard in the career industry is that if you're incredible at your job, you're brilliant at your job, इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई आप, more insecure you become. Sun, सूर्य, improve your sun. याद रखिएगा, sun is the king of the planet and I don't know why nobody is talking about it. So you worked hard, learn new skills, अपने आप को अपने इंडस्ट्री के साथ पैरेलल रखने के लिए कम मेहनत तो करी नहीं. Delivered results by the way, चाहे सेल्स हो या कोड्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, you are simply excellent at work, fantastic employee. I need people like you, we need people like you, right? यही तो कहा था ना HR ने. और एक दिन, one fine day, a new boss comes, management changes, आपके colleagues इधर उधर हो जाते हैं, new politics happens in your office and suddenly everything changes. Suddenly you don't have a job. Your project disappears, आपको उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में डाला जाता है, मीनिंगलेस. प्रमोशन की तो छोड़ ही दीजिए, इट्स ऑल ओवर, कहानी खत्म. Your job disappears, simply as that. कारण, so first thing you need to do is, good combination होते तो मैं बात ही क्यों करता, वो तो बाकी वीडियोस हैं. ये याद रखिए कि ये horoscope doesn't decide whether you are talented or not. आपका कुंडली डिसाइड नहीं करता ये. It often shows whether your talent is likely to be recognized, resisted or repeatedly tested. कुछ पैटर्न्स पकड़ेंगे. कॉम्बिनेशन होता क्या? प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जस्ट पैटर्न्स दैट कीप रिपीटिंग इन योर लाइफ इन अ वन वे और अदर. यू नो, इन हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स लाइक यू who somehow keep losing stability in career. इस वीडियो में हम समझेंगे सैटर्न इतना इंपॉर्टेंट रोल अपने करियर में क्यों प्ले करता है. जनरली हम करियर के लिए सन इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है हमारे करियर के लिए. जनरली हम सैटर्न को पकड़ते हैं, कर्म कारक है, सैटर्न शुड बी गुड, व्हिच इज राइट. आई हैव आल्सो मेड अ लॉट ऑफ वीडियो व्हाई टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू टू प्रोटेक्ट योर करियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. आज की डेट में टैलेंट होना काफी नहीं है, टैलेंट को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है. अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि everyone who loses a job has a weak sun. Careers of course are influenced by all many other factors, Desh, Kal, Patra and all the other planets in your kundli. But when the same pattern repeats again and again, astrology may help you explain why. And remember this video is not going to give you any Bamford solution. You know, 2 minute की उपाय जिंदगी बदल दे, nothing like that.
It is going to pinpoint exactly the root cause of your problem. इतना तो मैं पक्का बोल. Now, generally क्या होता है कि most of the people around would think कि whenever you talk about sun और सूर्य, it means ego, पितृदोष, sun and Rahu. Problem होता है एक चीज इग्नोर मार देते हैं mostly, and that is the most important, and that is sun is the king of all the planets, the king of astrology. It is a power, it is authority, and it is the truth, it is fairness. लेकिन यहाँ पर भी झोल है. सन अगर बिगड़ता है, jealousy, office politics, very pathetic relationship with your bosses, always recognition में problem, respect में problem, leadership issues, these are all sun. Confidence, this is again a major issue with sun. अगर आपका सूर्य खराब है तो आपका invariably मार्स भी वीक होगा. इसलिए मैं कह रहा हूं जरा अपना चार्ट को खोल के देख लीजिए इमीडिएटली. रेपुटेशन, एबिलिटी टू होल्ड योर पोजीशन. जस्ट थिंक अबाउट इट. आपके सामने ऐसा हुआ होगा, दो लोग हैं, सेम एजुकेशन बैकग्राउंड है, सेम टैलेंट है, मोर और लेस, स्किल भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, एक ही साथ आप आए हैं, दोनों ही हो सकता है आपके कोलीग ही हो, लेकिन उनका तो they're doing quite well, right? Project manager, leader, maybe VP or प्रेसिडेंट, बट शायद आप अपने जॉब को ही बचाने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? दिस इज अ वीक सन, सूर्य का खराब होना. ऑलराइट, इसी पे हम बात. और यहीं पर इस क्यों का जवाब, क्यों एक बंदा बहुत अच्छा होता है और क्यों आप बार बार फंस रहे हो, यहीं पर कुंडली ये सारे जवाब छुपाए बैठी है अपने अंदर. दोस्तों, it's been 20 years since I've been doing astrology. Over the years, I've studied hundreds of horoscope, especially high tech and high grade professionals, whether government professionals, civil servants, doctors, engineers, managers, bankers, designers, executives, and many were brilliant. Almost many were amazing, hardworking, honest. सबसे बड़ी बात है technically brilliant, outstanding. वो उनके चार्ट से ही दिखता है. Mercury strong, technically brilliant. लेकिन many of them suffered, or rather every 3 or 4, 5 years, हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद एक पैटर्न रिपीट होता है. वही सेम स्टोरी, वही ऑफिस में लफड़ा, रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम, इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग ब्रिलियंट, पिंक स्लिप्स, नई कंपनी, नया एडजस्टमेंट, फिर से वही लफड़ा, फिर से वही बॉसेस, फिर से वही ऑफिस पॉलिटिक्स. मैं हर बार उनको, ज्यादातर लोगों को सबसे पहला उनका सूर्य को देखता हूं और वहीं पर सारे रूट कॉज पता चलती है और सूर्य का ही मैं उनको रेमेडी देता हूं. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस wasn't the problem. Performance is Mars, right? It's very interesting. ये एक पजल की तरह भी है कि when things like this happen, आपको भी मैं कह रहा हूँ. So if you are into astrology and if you are facing the same problem, look at your sun. ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है. It was perception, authority, politics, recognition and human psychology. याद रखिएगा, सूर्य साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का भी बहुत बड़ा कारक है. And this is exactly where sun plays an important role. Bad sun, weak sun, debilitated sun, sun in Libra, जहाँ पर Saturn exalt होते हैं. देखिए यहाँ पर गड़बड़ होती है. Saturn and sun का बड़े अजीब गरीब कनेक्शन है. Saturn is the adopted son of सूर्य. 7 का आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे रखा है सूर्य ने, लेकिन जहां पर सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं वहां पर सूर्य बहुत वीक पड़ जाते हैं. और याद रखिएगा, सूर्य एरीज में एक्सॉल्ट होते हैं, क्यों? वहां पर मार्स पावरफुल है. तो बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस विद द सन. अगेन, अगर सन आपका वीक है तो आंख, कान, नाक, हड्डी, फ्रैक्चर्स, आईज, ईयर्स, टीथ, डेंटल प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम. वास्तु में देखें तो खिड़कियों के साथ प्रॉब्लम, राइट? दरवाजों के साथ प्रॉब्लम, स्पेशल दरवाजे से ज्यादा खिड़की, राइट? सन अगर खराब है तो फादर के साथ प्रॉब्लम. लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस. मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. जरूरी है, राइट? सन ने इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो प्ले कर रहा है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. सो करियर में क्या होता है? बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, ऑफिस पॉलिटिक्स, बैकबाइटिंग, र्यूमर मॉन्गरिंग, बकवास बातें फैलाना आपके खिलाफ, प्रमोशन नहीं होना, रिकॉग्निशन नहीं होना. तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों पे हम रेमेडी भी बात करेंगे. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, ध्यान रखिएगा. सो सबसे पहले पैटर्न नंबर 1 को पकड़ते हैं. द फर्स्ट पैटर्न, ओके. द फर्स्ट पैटर्न इज लीडरशिप चेंजेस. ये बहुत सीरियस है मामला. ऑफिस में काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सडनली योर बॉस ट्रस्ट यू, एवरीथिंग इज परफेक्ट, टिक टाक, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, नो डाउट अबाउट दैट.
स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हो आप, लेकिन सडनली अ न्यू सीईओ और प्रोजेक्ट हेड, न्यू मैनेजर कम्स, देन व्हाट हैपेंस? रातों रात आपकी तकदीर बदल जाती है. एवरीथिंग चेंजेस, राइट? न्यू बॉस यानी नया पॉलिटिक्स, न्यू प्रायोरिटीज, न्यू टीम, भले ही आप जितना मर्जी अच्छे हो, न्यू एक्सपेक्टेशंस. और आपका काम, आप काम वही कर रहे हो, आप काम अपने काम में ब्रिलियंट हो, लेकिन द पर्सन अप्रूविंग योर वर्क, जजिंग योर वर्क हैज चेंज्ड, और इसी के साथ पूरी दुनिया बदल जाती है. ये अगर पैटर्न है तो आपका करियर ऑब्वियसली अनस्टेबल बनेगा ही बनेगा. सो ध्यान से सुनिएगा ये बात. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. कंपनीज don't always remove incompetent people. They do not remove incompetent people. Sometimes they remove politically inconvenient people. Politically inconvenient people. और ये एक बहुत कड़ू सत्य है जिसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है. एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, तो एफ्लिक्टेड सन, स्पेशली विद मार्स, राहु एंड वीनस. वीनस इज अ वेरी जेलस प्लैनेट. मार्स के साथ और जेलसी बढ़ जाता है ऑब्वियसली. एंड राहु सब चीजों को तो एनहांस कर ही देता है. डिफिकल्टी होल्डिंग अथॉरिटी, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो बहुत मुश्किल होगी अपने रिकॉग्निशन को प्राप्त करने की. मार्स इज कॉम्पिटिशन, मार्स इज कॉन्फ्लिक्ट, राहु इज पॉलिटिक्स, राहु इज आउटसाइड, राहु इज हिडन एजेंडा. रेमेडी, रेमेडी, रेमेडी इज वीनस. शुक्रदेव की रेमेडी करिए. शुक्रदेव की रेमेडी देखिए, वैसे तो डिटेल आपके चार्ट में से निकलेगा व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी इट शुड बी, व्हाट वेयर शुक्रदेव इज सिटिंग नक्षत्र वाइज. बट आई कैन से एट दिस मोमेंट इज, अगर और कुछ नहीं मिला तो स्टार्ट टू थिंग्स. स्टार्ट एटलीस्ट वन थिंग. लक्ष्मी को पूजिए, एंड सेकेंडली स्टार्ट फीडिंग अ काउ. रात को जो भी खाना है, रोटी है, एक गराई गाय के लिए जरूर रख लीजिए, एंड स्टार्ट फीडिंग दैट काउ. बेहतरीन रिजल्ट देगा. दिस इज हाउ यू पैसिफाई वीनस स्ट्रेट अवे, ऑफ राइटली. वैसे तो बहुत सारे हैं और एग्जैक्टली क्या रेमेडी निकलेगा वो आपके चार्ट पे है, बट दिस यू कैन डू राइट नाउ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो. क्योंकि वीनस कंपैरिजन कराता है, वो ऐसा है, वो कैसा है. आपके ब्रिलियंस को कोई देखेगा नहीं, और भयंकर जेलसी का कारक है वीनस. अब वीनस के बारे में अगर स्टोरी पढ़िएगा तो आपको पता. हॉरोस्कोप डजंट रिमूव योर टैलेंट, और यू नो इट चेंजेस हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू योर टैलेंट. ये रेमेडी ये काम करेगा. रातों रात आपको वॉरेन बफेट तो नहीं बनाएगा, लेकिन आप में अक्ल है ये लोगों को पता चल जाएगा. कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से. नेवर डिपेंड कंप्लीटली ऑन वन बॉस. आप जो थोड़ा सा तेल वेल मार रहे हो, थोड़ा चाटुकारिता कर रहे हो, दिस इज गुड, बट किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. मैनेजर्स चेंज, बॉस चेंज, कंपनी रिस्ट्रक्चर, लीडरशिप चेंजेस. बिल्ड रिलेशनशिप्स मोर देन बियॉन्ड योर बॉसेस. दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिलेशनशिप बनाइए, थोड़ा सा सोशल होइए. जस्ट बिकॉज यू हैव बीन अराउंड फॉर सो मेनी टाइम डजंट मीन यू आर अ सुपरमैन. दूसरे टीम को हेल्प करिए. बिकम मोर विजिबल टू मल्टीपल डिसीजन मेकर्स. मेक योर रेपुटेशन बिगर देन योर रिपोर्टिंग मैनेजर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट की. मैंने आपको बोला था ना 5 पॉइंट बोलूंगा, और ये सेकंड पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा भी है. ओके, थोड़ा सा डेंजरस. व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिकम टू गुड फॉर योर जॉब? व्हाट हैपन्स? एंड बिलीव मी, दिस happened to me as well personally. एक कहानी सुनाता हूं. मेरा कॉर्पोरेट स्टोरी.
Before astrology, I was a fine arts student because I've done my bachelor in fine arts from College of Art, Delhi. अच्छा स्टूडेंट था, अच्छी जॉब मिली थी मेरे को, और लास्ट कंपनी के बारे में. What happens when you become too good, too reliable, too efficient, too knowledgeable, faster, higher, stronger? हमको तो माँ बाप ने स्कूल में यही पढ़ाया था, become the best, अपने काम में ताकतवर बनो, work the hardest, learn everything, be indispensable. लेकिन क्या वाकई में प्रैक्टिकल लेसन है आज के कॉन्टेक्स्ट में? आई डोंट थिंक सो. कॉर्पोरेट लाइफ इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स हैड एक्सपीरियंस्ड. आज के डेट में द मोर विजिबल यू आर, द मोर पीपल विल नोटिस यू. सम पीपल में एडमायर यू, वाओ व्हाट अ ग्रेट वर्क, बट लेकिन जनरली ये जो पीपल होते हैं, ये आउटसाइड आपके डिपार्टमेंट होंगे. कुछ लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और कुछ लोग चुपचाप थ्रेटन्ड भी महसूस करेंगे. और इन लोगों में से अगर आपके बॉस निकल गए जिसको थ्रेटन महसूस हो रहा है, यू आर स्क्रूड. दिस इज प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी. ओके, एस्ट्रोलॉजिकली अ स्ट्रॉन्ग बुध आदित्य योग इन्फ्लुएंस. कहते हैं बुध आदित्य योग अगर होता है तो it's fantastic. It's true. It's fantastic. It makes you intelligent. It makes you very articulate in your communications. Fast learner, excellent communicator. इस बुध आदित्य योग में अगर सूर्य वीक हो रहा है, यानी लियो में कोई प्रॉब्लम है, राहु है या केतु है या मार्स है, तो आप वनरेबल बन जाते हो. यही बुध आदित्य योग पलट के आपके लिए एक इनसिक्योर सा बैड सिचुएशन तैयार करता है. याद रखिएगा, टैलेंट अट्रैक्ट्स एप्रिसिएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है. विजिबिलिटी अट्रैक्ट्स कंपैरिजन. वो ऐसा है, मेरे से आगे बढ़ गया है, मेरे से ही सीख कर, मेरी बिल्ली मुझे ही मैं आऊं, अच्छा. और ये जन्म देता है इनसिक्योरिटी में, चाहे आपके बॉस हों, आपके बॉस के बॉस हों, आपके कोलीग्स हों. और जहां पर इनसिक्योर हुआ आदमी कॉर्पोरेट में, समझ लीजिए आपका भयंकर जानी दुश्मन स्टार्ट, आपका ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट. तो अपनी कहानी सुनाता हूं. जैसे मैंने कहा था, एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं कॉर्पोरेट डिजाइनर था, एंड वेब में घुसा, तब नया नया वेब आया था. ऑलराइट, मेरे बॉस थी, शी वॉज अ लेडी, ब्रिलियंटली टैलेंटेड, यू नो. किसी क्लाइंट वाइंट की स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, अपनी स्टोरी सुना रहा हूं. ओके, मैं भी आप ही के साथ ही हूं, इस हमाम में सभी हैं. Anyway, so brilliant lady, she taught me how to design, UI कैसे बनाते हैं. तब वेब बहुत चल रहा था, वेब पेजेस, and I worked day and night, and she taught me all the skills and secrets. She was a very good lady, very talented, hard working, बहुत अच्छी डिजाइनर भी थी, and मेरे घर के आसपास ही रहती थी. So I became slowly and steadily better and better and better. विजुअल कम्युनिकेशन का तो मेरे पास स्पेशलिटी था ही, क्रिएटिविटी भी थी. यू नो, गेटिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, तो अपने आप में वो भी कैरी कर रहा था. सो और मुझे अच्छा भी लगता था डिज़ाइन करना, आज भी अच्छा लगता है. मैं जितने भी थंबनेल्स वगैरह सब खुद ही डिज़ाइन करता हूँ. फ्रेमिंग वगैरह, ये जो आप फ्रेम देख रहे हो, इधर क्या होगा उधर क्या होगा, यहाँ पर्दे होंगे, दिस आर ऑल माय डिजाइन्स. एनीवे, सो आई वाज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सब कुछ ठीक चल रहा था. कुछ टाइम बाद हुआ क्या, जो लेडी थी उनकी बॉस ने मुझे और लेडी को बुलाया, कैन सेड कि वाओ, सुब्रत इज कमिंग अप विद प्रीटी गुड डिजाइन्स, फैंटास्टिक. लेआउट्स अच्छे हैं, यूजर इंटरफेस अच्छा है, थिंकिंग है, दिमाग लगा है. ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्टेड हर, बहुत कुछ सिखाया है. आज भी मैं याद करता हूं तो लॉट ऑफ थिंग्स. तो उस दिन के बाद कुछ चेंज हुआ. जैसे मैंने कहा था ना, इनसिक्योर व्यक्ति एक नरभक्षी शेर की तरह होता है, मैन ईटर. मैं तो खैर प्रैक्टिस करता रहा. ऑब्वियसली वो लेडी
उनको बहुत कुछ मालूम था, तो उसने तो छोड़ दिया था। एक दिन वो मेरे को मेरे घर के सामने ही आई कि शुभ्रता, आई एम कमिंग योर वे। उनका शी वॉज मैरिड, बट उनका मायका यही पश्चिम बिहार में था, मेरे आसपास। सो शी केम, आई एम गोइंग टू पिक यू अप। चलो, फैंटास्टिक। एंड वी चैटेड अलोंग द वे, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी बात की। शी अप्रिशिएटेड, यार काम तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट, गुड। उस शाम को आई गॉट फायर्ड, सिंपली फायर्ड। डाउनसाइजिंग कर रहे हैं तो शुभ्रतो यू मस्ट गो। तब तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब एक एम्प्लॉई है, काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, और क्या चाहिए, कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेटर हो रहा है एवरीडे बेसिस पे। आज रिग्रेट करता हूं, आदित्य हृदय स्रोत काश पढ़ रहा होता उस वक्त, तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आदित्य हृदय स्रोत आपको ग्राउंडेड रखता है, आपका दिमाग खोलता है। जब से उसके बॉस ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसी के सामने मुझे पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था। ये मुझे देखना चाहिए था, राइट। बैड सूर्य आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को भी खत्म कर देता है। सी द सिचुएशन, एसेस द सिचुएशन। मेरे को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बिकॉज माई सन वॉज अफ्लिक्टेड। वैसे अफ्लिक्टेड नहीं है, लेकिन आई गॉट फायर्ड। बाद में जब गुरु से बात हुई, एस्ट्रोलॉजी आया मेरी जिंदगी में, तब उन्होंने बताया कि फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू वेन एवर यू फेस सिचुएशन लाइक दिस इज आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्धा परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समपस्थितम दैवतैश्च समागम दृशत्वाभाग्यतरुणमोपज्ञाम प्रविद्राम भगवान ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्व नरीण वत्से समरे विजयस्यसि। समरे विजयस्यसि, समर यानी युद्ध में अगर विजय पाना है तो आदित्य हृदय। तो अगर आप 2-3 वर्ड्स भी कर लेते हो, सुन भी लेते हो, चलिए, जनरली मैं सब्सक्राइब नहीं करता, मैं कहता हूं कि भाई उच्चारण करिए, सुन भी लेते हो तो भी आदित्य हृदय स्रोत इज अमेजिंग। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी लेडी के रिकमेंडेशन से ही मेरी नौकरी जाएगी। मुझे पता तो चल ही जाता है ना, ये सब छुपता तो है नहीं। एनीवे, एचआर से अच्छी मेरी दोस्ती थी। सो वॉच योर सन, ऑलराइट। अगर आपके पैटर्न में भी बार बार ये आ रहा है ना, यू आर अमेजिंग बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, वॉच योर सन। Performance is only one part of your career decisions या career success. The other part is perception. सामने वाला आपके काम के लिए आपके बारे में क्या सोचता है? How people see you, how comfortable they are, how your success makes them feel rather than you feel. Whether your talent inspires people, makes someone feel insecure. This is the work of sun. और ऑब्वियसली अब मेरे को समझ में आ रहा है कि अ करियर इजंट ओनली अबाउट स्किल्स, जो मुझे पढ़ाया गया था। इट्स ऑल्सो अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स अबाउट वर्क प्लेस डायनामिक्स, इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट टाइमिंग्स, सैटर्न टाइमिंग्स, एंड यस, योर हॉरोस्कोप, योर बर्थ चार्ट। बिलीव मी, आप कब फायर हो रहे हो, कब आपको नई जॉब मिलेगी, ये सब आपके बर्थ चार्ट में छुपा है। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूं, कि व्हाट इफ आई हैड नोन एस्ट्रोलॉजी देन, क्या होता? व्हाट इफ समवन हैड टोल्ड मी टू स्ट्रेंथन माय सन। बाद में तो खैर गुरु ने कहा मेरे को, व्हाट इफ समवन हैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द आदित्य हृदय स्रोत। आज मैं ऑफ कोर्स रेगुलरली रिसाइट करता हूं, नियरली एवरी डे, कभी मिस करता हूं तो खैर, नॉट एंटायर स्रोत, इवन 2 or 3 लाइन्स, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया। समटाइम जस्ट अ फ्यू वर्सेस विल डू, एंड बिलीव मी, इवन अ फ्यू सिंसियर दिल से निकला हुआ आदित्य हृदय स्रोत की कुछ पंक्तियां हेल्प्स मी स्टे ग्राउंडेड, हम्बल, focused, calm. So would it have guaranteed that I never lost my job, Aditya Hridaya Sroth? Of course not. Astrology is not magic. स्थान, काल, पात्र, देश। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि I would have made me a stronger person inside. I would have known the signals.
सिग्नल आते हैं, राइट? अवेयरनेस बढ़ती है, बेटर प्रिपेयर्ड होता. आई विश आई हैड नोन दिस बैक देन. I wish you know this now, and that's exactly why I'm making this video, to make you aware what things are going to come. So अभी चलते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ या थर्ड पैटर्न की तरफ. एक ऐसा पैटर्न दैट डिस्ट्रॉयज कैरियर. पता भी नहीं चलता लोगों को. You know too much. Obviously, you have become very close to your bosses, to senior management outside your circle, department. Your boss trusts you. You attend confidential meetings. You hear a discussion which others people don't know. You know. Future projects, you know. Future restructuring, you know. Who's getting promotion, who's getting demotion, who's getting fired. Obviously you never misuse their information, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सभी ये विश्वास करें कि you are a great guy. तो वो पूछते हैं, र्यूमर फैलती है कि हमको नहीं पता, इसको कैसे पता? आपके बॉस भी शायद पूछता हो, यार उस डिपार्टमेंट के बारे में इसको कैसे पता? हर वक्त इनके साथ घुसा क्यों रहता है? क्यों मैनेजमेंट इससे बहुत बात करता है? और धीरे धीरे एक सस्पिशन ग्रो करता है. र्यूमर बिगिंस, ट्रस्ट स्टार्ट्स ब्रेकिंग. और ये आपके चार्ट में आता है मून, मरकरी और राहु की कॉम्बिनेशन से. ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे यूट्यूबर भी बनाएगा, लेकिन सस्पिशन. दिस कैन इंडिकेट सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेशन बिकम्स बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. मरकरी. कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स दे रहा हूं. सबसे पहले तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. इस मून, मरकरी और राहु में से राहु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला प्रैक्टिकल लेसन, कभी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए, यानी मरकरी या राहु को ध्यान से रखिए. नेवर बिकम ऑफिस गॉसिप. मार्स को ध्यान से रखिए. स्पीक लेस. मरकरी का कम यूज करिए, पावर दीजिए. लिसन मोर. मरकरी को पावर दीजिए. लेट पीपल ट्रस्ट योर कैरेक्टर मोर देन योर नॉलेज. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में. यू बिकम टू नीश और टू स्पेशलाइज्ड. देखिए, कंपनी चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, मार्केट्स चेंज होते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स who love their job, brilliant at their job, they become experts, yes, but in a very tiny area. अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन डज नॉट होल्ड वाटर नाउ. आज की डेट में आई वुड रादर से अ सक्सेस फॉर्मूला नॉट मेनी न्यू. देखिए, मैंने बना दिया ना एक पोएम. उस दिन याद करिए जब कंपनी उस टेक्नोलॉजी को नहीं चाहेगी, उस स्किल को उसकी जरूरत नहीं है. एस्ट्रोलॉजिकली मर्क्यूरी टेक्निकल नॉलेज देता है, मार्स के साथ स्पेशली गुड मार्स ऑल्सो एग्जीक्यूशन देता है. जुपिटर का बहुत होना अच्छा बहुत जरूरी है, डीप नॉलेज देता है, लेकिन यही डीप नॉलेज विदाउट अडेप्टेबिलिटी, वीक मर्करी कैन बिकम अ ट्रैप. सबसे पहले रेमेडियल मेजर्स में यहां पर मरकरी यानी विष्णु जी को प्रे करना बहुत जरूरी है. कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स. स्टे एन एक्सपर्ट बट डोंट स्टॉप देयर. लर्न न्यू स्किल्स. Volunteer to projects even if you do not like them. All right, at least be there. Work with different departments. Make yourself useful beyond your Your goal is not to be an expert. Your goal is to stay relevant, to retain your job, right? सोच के देखिए इस बारे में, which is more important? आपके घर की EMI, आपके बच्चों का स्कूल का फीस, या आपका ब्रिलियंस? कुछ नोटिस किया है आपने? कुछ अजीबोगरीब, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट सिटी, और फिर भी वही कहानी आपके और हमारे लाइफ में घूम रहा है. सेम थिंग. जॉब में लफड़ा, कुछ टाइम बाद यू आर ब्रिलियंट अगेन, इतना स्किल तो हो ही लिया आपने.
सेम पॉलिटिक्स, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम एग्जिट, फिर वही लर्निंग कर्व। यही वक्त है सोचने का एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट पैटर्न आई एम ऑब्जर्विंग। इट इज मून राहु, मार्स राहु, वीनस। व्हाट इज माई हॉरोस्कोप, माई लाइफ ट्राइंग टू शो मी। याद रखिएगा, हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट रिवील्स एवरीथिंग अबाउट यू, स्पेशली दीज पैटर्न्स विच कीप ऑन रिपीटिंग। और एक बार रूट कॉज पकड़ में आ गया, you can begin to alter it, to change it, to improve it, to harmonize it. So what should you do? What can you actually do? 5 simple suggestions दे रहा हूं जो मेरे भी काम आता है और अब मेरे क्लाइंट्स को भी। मरकरी को संभालिए। ओके, रेमेडी नंबर 1, स्ट्रेंथन योर सन। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली मैंने कहा ही है, जानवरों को, गाय को खाना खिलाइए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए। अब परफेक्ट पाठ नहीं करना है, संस्कृत में है, थोड़ा बहुत चलेगा, फ्यू सेंटेंसेस दिल से करिए। सुबह उठकर मॉर्निंग में करिए, इट हेल्प्स। हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सूर्य नमस्कार। सी, कहते हैं सूर्य नमस्कार का जो पूरा 7 पोजेस हैं, ये अपने के पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। सन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है और कितने कम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स। डिसिप्लिन देगा आपको आदित्य हृदय स्रोत और जल देने से, ह्यूमिलिटी देगा, क्लैरिटी ऑफ द माइंड, इनर स्ट्रेंथ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कुछ भी कर लीजिए, जितना मर्जी सूर्य को पानी दे दीजिए, आज नहीं तो कल तो आपका जॉब जाएगा। सवाल यह है, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। वो एक कहावत है ना, पंच खा के गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने जल्दी आप वापस उठते हो। सूर्य का पावर आपको वापस उठने में मदद करता है बहुत फास्ट। रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर गुरुज एंड मेंटर्स, रिस्पेक्ट योर बॉस, respect all the people who genuinely guide you. Be gratitude. कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देता है, और ये कैरेक्टर आपके सूर्य को स्ट्रेंथ देता है। रेमेडी नंबर 3 बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी है। किसी टेंपल के साथ जुड़ के उसके कंस्ट्रक्शन में साथ दीजिए। आसपास आपके टेंपल है, आपने देखा है यार इसका तो सीढ़ी टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है, पंडित से बात करिए, कैन आई कंट्रीब्यूट समथिंग? ऑब्वियसली दे वोंट से नो। कंट्रीब्यूट दैट अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है। स्पेशली दरवाजा, याद रखिएगा, सूर्य टेंपल का दरवाजा है। ये आपकी ईगो को खत्म करेगा, ये आपको हम्बल बनाएगा। और याद रखिएगा, एक हेल्दी सन इज नेवर एरोगेंट, इट इज अ क्वाइट confidence. Remedy number 4, never depend on one manager. Build relationship with all the people across the organization. Help people. उनसे वो हेल्प आपसे मांगने से पहले ही ऑफर देम हेल्प। और सबसे बड़ी बात, become known for your integrity, not merely for your talent. नहीं रोक पाएंगे आप अपने जॉब के खतरे को, बिलीव मी। और फाइनली, राहु मून मरकरी को काम पे लगाइए। राइट, टीच, गो टू यूट्यूब, राइट अ ब्लॉग, बी अ मेंटर। कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, लिंक्डइन में अपना प्रेजेंस बनाइए। कितना टाइम हो गया आपने लिंक्डइन को अपडेट किए हुए? पब्लिकली बात करिए, पूरे इंडस्ट्री को पता होना चाहिए आप कौन हो। इतना टाइम हो गया, छुप के मत बैठिए। बिलीव मी, ये छुपने का टाइम नहीं है। When your reputation becomes bigger, then it becomes harder for your company to replace you, because you are a reputed guy, right? Communication, visibility, professional credibility,
Your power to convince other, to power to speak can actually become your real assets. Soft skills के बारे में इसीलिए इतना ध्यान देने की बात आजकल चल रही है. याद रखिएगा, talent can get you hired, but talent alone does not. Recognition does, relationship does, adaptability does. और जब आपका सूर्य स्ट्रांग होता है, these qualities become easier to express. I still remember losing that corporate job. You know, वो वाला जहाँ पर मेरे बॉस ने मेरा, at that time I felt like an utter failure. इतना अच्छा जॉब चले जाना अच्छा तो नहीं लगता, you know, कभी भी हो. लेकिन आज थोड़ा सा मामले को डिफरेंटली देखता हूँ. कभी कभी पता है क्या, लाइफ आपको ऐसी जगह पहुंचा देती है, ऐसे रास्ते में ढकेल देती है जो आपके कल्पना से परे हो. ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ा होता तो मैं आज आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता. Isn't it incredible? Especially Aditya, this truth has helped me achieve this. मैं आपके सामने हूँ because of a good son that I've been working on an everyday basis. You also work on your son, please. याद रखिएगा, every ending in life, whether it's job हो या आपका career का एक path हो, every ending carries the seed of a new beginning. So if your career feels unstable today, learn the lessons, strengthen yourself, the king of the planets, and prepare for the next opportunity. कब आएगी? Get your chart checked, or I can take a look at your chart, right? सारा चीज डिस्क्रिप्शन में है. If you want to contact me, and if this video made you think differently, subscribe, share it with your friends who need it. I know somebody needs it. कब होगा मेरे साथ? उनको शेयर करिएगा. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उनको शेयर करिएगा. मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उनको शेयर करिएगा. कमेंट में जरूर करिए, लिखिएगा, have you lost your job even though you knew you were damn good at it? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आंसर करने की भी कोशिश करता हूं. I will see you soon in the next video. तब तक के लिए जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय महाकाल एंड जय सूर्यदेव. I'll see you soon in the next video. गायत्री मंत्र जरूर करते रहिएगा. It's a very powerful mantra and remedy for Surya. Till the next video, bye bye.